योगी आदित्यनाथ को हम जो लोग उनको गोरखपुर से जानते हैं वो भी जानते हैं कि वो जैसे उस वक्त रहते थे, एक साधारण सी घड़ी, एक साधारण सैंडल, एक साधारण से कपड़े, वैसे ही अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बाकी विपक्षी पार्टियां इस बात को या इस तरह की छवि को तोड़ने के हिसाब से कोई काम कर पाएंगी इस चुनाव में या पंचायत चुनाव में भी? अब तो पंचायत चुनाव भी, अब जैसे महाराष्ट्र का चुनाव देखें तो ऐसा लग ही रहा है कि वो चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि विधानसभा के पहले इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद, महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजे के बाद अखिलेश यादव का ये कहना उनके भीतर का भय है जो दर्शा रहे हैं वो, कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह चुनाव रणनीति नहीं बनाई गई और चुनाव नहीं लड़ा गया तो नहीं जीत सकते। ये स्पष्ट उनका अर्थ यही निकलता है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और पार्टी कैसे कर सकती है, ये सोचने वाला विषय है। क्या कर सकते हैं? क्या इन पार्टियों के पास इस प्रकार की कार्यकर्ताओं की मशीनरी है कि वे 24 घंटे सक्रिय रहें? हम देखते हैं कि कांग्रेस एक समय पूरी तैयारी करती थी। कांग्रेस के मुख्यालय में पूरे देश का डाटा रहता था, और अब तो ठीक है कि टेक्नीशियंस आ गए, वो डाटा रखते हैं, कंप्यूटर वाले, कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा रखते हैं। इसके पहले आप देखिए तो प्रमोद महाजन और अरुण जेटली मुझे याद आते हैं, जिनके पास हर प्रदेश का डाटा रहता था कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ कौन सा जाति प्रभावी ज़्यादा है और वहाँ पर कौन सा उम्मीदवार खोजा जाना चाहिए, किस तरह का उम्मीदवार खोजा जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कर पाएगी? जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सिर्फ चुनाव में सक्रिय होते हैं। SIR में ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अपने BLA अपॉइंट किए, बीजेपी ने किए, लेकिन आप देखिए कि क्या अखिलेश यादव ने SIR को लेकर के कोई ट्रेनिंग रखी, कोई मीटिंग की, कोई निर्देश दिए जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने दिए? हालांकि योगी आदित्यनाथ उस मशीनरी का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने बैठक बुला करके ये कहा कि इतने वोट घट रहे हैं, इसको देखिए, ये शहरों में चले गए, गांवों में वोट घट रहे हैं। ये सारी चीज़ें, इन पर निगाह रखने की ऐसा विज़न भी होना चाहिए, और वो नेता के पास विज़न होना चाहिए। वो खुद अखिलेश यादव के पास क्या विज़न वो है, या मायावती के पास वो विज़न है? और जहाँ तक ब्राह्मण वोट का सवाल है, जो मायावती ने सवाल उठाया है, या PDA के माध्यम से कोशिश करके अपने आप को ब्राह्मणों के साथ जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, तो ब्राह्मण अचानक से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण हो गया है। और ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, और हो भी सकता है, लेकिन उस नाराजगी के बावजूद ब्राह्मण कहाँ जाएगा? क्या वह PDA की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव के साथ जाएगा, या मायावती जो ब्राह्मणों के साथ, जैसा कि अभी पूर्णिमा जी ने बताया कि वह जब सत्ता में आई तो ब्राह्मण और दलित का गठबंधन करके आई, तो आप पीछे याद करिए, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी तक और उसके बाद भी कांग्रेस हमेशा नेतृत्व ब्राह्मण का रहता था और दलित उसके साथ रहता था। हमेशा कांग्रेस की यही रणनीति हमेशा से रही है, ब्राह्मण दलित की राजनीति की है, लेकिन दलितों को उन्होंने ऊपर नहीं आने दिया। मायावती की राजनीति जिस प्रकार रही कि ब्राह्मण और दलित की राजनीति उन्होंने की और सत्ता हासिल की, उसके बाद ब्राह्मण उनसे छिटक गए, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ वो न्याय नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? वो भाजपा के साथ जाएगा। तो इस प्रकार की जो राजनीति PDA की अखिलेश यादव कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बार उसको नुकसान होगा उनको, क्योंकि विधानसभा में, लोकसभा में चुनाव में हमने देखा कि PDA का फायदा नहीं हुआ है अखिलेश यादव को। हिंदुत्व का नारा ज़्यादा चल गया, और अब वहाँ पर सामने अगर योगी आदित्यनाथ होंगे तो हिंदुत्व फिर से एकजुट होगा, दलित भी उनके साथ जाएगा, OBC भी उनके साथ जाएगा। और अब आप देखिए कि दलित, पूर्णिमा जी कह रही हैं कि दलित वोट उनके साथ है, दलित वोट में बहुत ज़्यादा ह्रास हुआ है। दलित वोट अब मायावती के साथ उतना उस ढंग से प्रतिबद्ध नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। तो दलित वोट भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है, OBC वोट भारी संख्या में भाजपा के साथ गया है। तो मैं समझता हूं कि अभी भी अपर हैंड जो है भाजपा का है, और योगी आदित्यनाथ का जो फार्मूला है, विकास भी, कानून व्यवस्था भी और हिंदुत्व भी, तो तीनों चीज़ें मिल रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो वहाँ उतनी नहीं थी, महाराष्ट्र में उतनी नहीं थी जितनी उत्तर प्रदेश में है। तो ये एक प्लस पॉइंट तो अभी भाजपा के पास, योगी आदित्यनाथ के पास है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।